बसंत सभा चौदिसी अमराई, सत्संग का भी एक बाग है और साथ साथ प्रेम का भी एक बल है। विषय गंभीर होते हुए भी मैं ऐसा करता हूं कि आप केवल मनोरंजन से ही कैसे प्रेरित होकर के नहीं सुन रहे होंगे। और उसका अभिप्राय है कि अगर हम सत्संग के बाग में जाएंगे, जैसे वो स्वामी जी जिस क्रम का वर्णन करते हैं, वे कहते हैं संत सभा चहुदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। वो स्वामी जी ने महाराज जनक के बाग का वर्णन किया और इसी बाग में कृष्ण सीता जी और श्री राम का मिलन हुआ। श्री सीता जी ने श्री राम को देखा, श्री राम ने श्री सीता जी को देखा। तो इसका तात्विक अभिप्राय ये है कि अगर हम भगवान और भक्ति को का मिलन देखना चाहते हैं तो हमें सत्संग के इस बाग में जाना चाहिए और उसके साथ साथ उसमें श्रद्धा का वसंत विद्यमान हो। श्रद्धा लेकर के, इसीलिए गोस्वामी जी ने जब जनक के बाग का वर्णन किया तो पूछा गया किस ऋतु में भगवान राम जनक के बाग में गए, तो उन्होंने कहा कि भाई बसंत ऋतु में गए। किसी ने कहा ये तो गणित से समझ में नहीं आता, विवाह हुआ अगहन में, और अगर भगवान राम पहले 1-2 महीने पहले भी आ जाए तो आश्विन में आ जाएंगे या भादों में आ जाएंगे, ये बसंत कहां से आ जाएगा। अब वो अगहन में विवाह हुआ और आप कह रहे बसंत है, तो वो स्वामी जी बड़ी सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, भाई बात यह है कि इस वाटिका में बसंत 12 महीने रहता है। और शब्द चुना उन्होंने क्या, बोले जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। और बाग जो होते हैं वो तो बसंत की प्रतीक्षा करते हैं कि कब आए, पर श्री सीता जी की यह वाटिका और यह बाग ऐसा अनोखा है कि जब बसंत आया तो उसको इतना अच्छा लगा कि वो वहीं रह गया। बोले अब हम 2 महीने के लिए नहीं, सदा सदा यहां रहेंगे। तो मानो ये कहने का प्यार से क्या हुआ कि भाई संसार के बाग में 2 महीने के बसंत से भले काम चल जाए, पर श्रद्धा का बसंत अगर 2 मासी होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। वो तो 12 मासी श्रद्धा होगी तो ही भगवान मिलेंगे। और उस श्रद्धा युक्त जो वो बाग है सत्संग में, वहां भगवान जाते हैं और सुमन चुनते हैं। ये सुमन माने जहां श्रद्धा होगी, जहां सत्संग होगा, वहां तो मन जो होगा रसयुक्त होगा, सुगंधित होगा। और भगवान इसी मन की खोज में तो लगे रहते हैं। कहीं मन मिले और तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस केवल का श्री सीता जी उनके मन को चुरा लेती है तो बिना मन के हो जाते। तो जहां कहीं मन मिलता है उसको तुरंत उनको फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाई मन साथ। तो मानो महाराज श्री जनक का बाग जो है वो सत्संग का बाग है, उसमें सुंदर मन का सुमन है और स्वयं भगवान उसे पाने के लोभ से जाते हैं। और इस सुमन को देखते देखते एक दूसरा सुमन भगवान को और मिल गया। कहा जाता है कि जनकपुर की स्त्रियों ने कोहबर में व्यंग किया कि अपनी सुंदरता का गर्व जो है कहीं अन्यत्र करना, यहां करने की आवश्यकता क्यों नहीं। बोले याद रखना तुम्हें यहां किसी ने बुलाया थोड़ी था, यहां तो बिना निमंत्रण के ही तुम्हें आना पड़ा। तो जब अपनी इच्छा से आए हो तो हम क्यों चिंता करें, हमने बुलाया होता तो चिंता करते। तो भगवान श्री राम ने यही कहा कि ठीक ही तो है, कहीं भौरे को पुष्प आमंत्रित करता है क्या। और इसलिए भगवान तो राम भ्रमर, और इस वाटिका में सुमन चुनते चुनते उनको एक ऐसा बढ़िया सुमन मिल गया। तो स्वामी ने लिखा कौन, बोले करत बतक ही अंग सन, मन सिय रूप लोभान, और मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुपयो पान। मन का भौरा श्री राम का श्री सीता जी के मुख कमल के रस का ऐसा रसास्वादन करने लगा कि फिर उस मुख कमल के रस से कभी अलग ही नहीं हुआ। मानो उसका अभिप्राय यह है कि वो भक्त में तो इतना रस है कि भगवान भी बिना निमंत्रण के आते हैं और उस रस का रसास्वादन करते हैं।
तो ये भी एक बाग और वाटिका है। और एक जो है चित्रकूट का तो वन ही है। बाग में तो थोड़ा व्यक्ति को प्रयत्न भी करना पड़ता है, और सत्संग के बाद प्रेम की जो चरम स्थिति है वो चित्रकूट है। और राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रछाव प्रारंभ होगा उस वाटिका से और उसकी पूर्णता आएगी चित्रकूट में। सत्संग में श्रद्धा युक्त होकर के आप जाएंगे, यहीं से साधना का श्री गणेश होगा, और परिपूर्ण प्रेम जब हो जाए तो चित्रकूट का वन है, और यहाँ पर निरंतर श्री सीता और राम विहार करते